बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो संत महापुरुष दुर्धाम से परमार्थ कार्य की पूर्ति के लिए अवतरित होते हैं और इसी कार्य को ही करने में संलग्न रहते हैं। आप भी इसी नियमानुसार परमार्थिक कार्य करते हुए पृथ्वी स्थान को अपने चरण कमलों से भाग्यशाली बना रहे थे। अब आप श्री नंगले साहिब पधारे तथा भक्त गेंद्र राम जी द्वारा समर्पित भवन में विराजमान हुए। एक दिन आपने प्रेमियों को फरमाया, यहाँ पानी की बहुत कमी है। दर्शन करने वाली संगत को पूरा पानी नहीं मिलता। हमारी मोच है कि यहाँ एक नलका लगाया जाए। श्री आज्ञा पाकर सेवक मिस्त्री ले आए। नल का सामान भी आ गया। श्री आज्ञा अनुसार शीघ्र नल लगवा दिया गया। इसमें से मीठा शीतल स्वादिष्ट जल निकला। महात्मा जनों ने विनय की, यदि यहाँ कुएं भी खुदवा लिया जाए तो पानी अधिक मिलेगा। आपने मुस्कुराकर फरमाया कि यह साधारण नल नहीं है, अमृत का स्रोत है। इस जल से अनेकों जीवों को लाभ पहुँचेगा। अब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने अपने स्थायी निवास स्थान की ओर संकेत करते हुए फरमाया कि यहाँ बाहर का द्वार बड़ा होना चाहिए। हमारी आज्ञा है कि इसे शीघ्र बनाओ। प्रेमियों ने श्री आज्ञा सिरोधार्य कर सीमेंट ईंट लकड़ी का सामान एकत्र कर कार्य आरंभ किया। श्री वचन हुए, देखो मुख्य द्वार का कार्य लंबा न करो, अभी छोटा सादा किवाड़ लगा दो। किवाड़ लगा लो, समय आने पर जैसा भी चाहें बनवा लेना। आए हुए ईंट भी सेवकों से अलग रखवा ली और कहा कि इनकी हमें आवश्यकता पड़ेगी। को सीमेंट भी अलग रखा लो। संकेत ही संकेत में श्री गुरुदेव जी सब कुछ कह गए, परंतु किसी को समझ नहीं आई। उस समय आश्रम में कई महात्मा जन उपस्थित थे। श्री स्वामी बेअंत आनंद जी महाराज जी, श्री चतुर्पातशाही जी श्री आनंदपुर में और श्री स्वामी वैराग्यानंद जी महाराज श्री तीसरी पातशाही जी तथा महात्मा रसत विचारानंद जी महात्मा निचानात्मानंद जी महात्मा अजुनियातात्मानंद जी महात्मा आवेदानंद जी चकोड़ी में किसी कार्यवश गए हुए थे। इस प्रकार 3, 4, 5 और 6 अप्रैल को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी नंगले साहिब से बाहर रहे। 7 अप्रैल को सकौती टांडा स्टेशन पर पधारे। अंतिम समय तक आप प्रेमियों को गिरफ्तार करने के लिए परमार्थिक पथ पर अग्रसर रहे। मौजवश गाड़ी से उतरकर रेलवे कर्मचारी के पास गए। उन्होंने आपका हार्दिक सत्कार किया। आपने वचन फरमाए कि संत महापुरुषों की संगति जब भी मिल जाए वही समय की स्वर्ण अवसर होता है। शायद वह अवसर फिर हाथ न आ सके, क्योंकि हाथ से गया हुआ समय फिर नहीं लौटता। इसलिए हाथ में आए हुए समय से लाभ उठा लेना चाहिए। वहाँ श्री अमृत वचन फरमाकर सबको निच कर कमलों से प्रसाद दिया। आप अंतिम समय तक श्री प्रवचन अमृत की वृष्टि से जन जन को लाभान्वित करते रहे, क्योंकि संत महापुरुष सदा परमार्थ के लिए अवतार होते हैं, परमार्थ के लिए ही अवतार लेते हैं। आप संकोती टांडा से नंगली पधारे। यहाँ पर प्रेमियों की मौज आकर प्रसाद दिया।
उस समय श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने महानिर्माण के लिए स्पष्ट रूप से वचन किए। हम 9 अप्रैल प्रातः यहाँ से जाने वाले हैं। हमारे जाने के पश्चात इस स्थान पर यहाँ 2 सहतीर मिलते हैं और नीचे लकड़ी का जो स्तंभ है उस स्तंभ को और दोनों स्थान पर हमारे रहने का आसन बनाना। इतने स्पष्ट वचन बोलकर सुनकर भी कोई इस रहस्य को न जान सका। 8 अप्रैल तक आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी वो उद्धार के लिए श्री वचन फरमाते रहे। गर्मी के दिन थे। महात्मा अखंड शब्दानंद जी जो आयु में वृद्ध थे, दोपहर के समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को पंखा करने लगे और अचानक उन्हें नींद आ गई और पंखा चलाना बंद कर दिया। आपने मुस्कुराकर उन्हें जगाया और शुभ वचन फरमाए आरंभ की। साधु का जीवन सत्ता परमार्थ के लिए होता है। जैसे किसान गेहूं के बीज को त्याग कर खेत में डाल देता है, समय आने पर वह गेहूं का बीज फल देता है। ठीक ऐसे ही त्याग किया हुआ सुख बढ़ता है, अर्थात शारीरिक सुख त्यागने से आध्यात्मिक सुख मिलता है। मानव जन्म जागने के लिए ही मिला है। सद्गुरु की सेवा करने से ही शारीरिक थकावट को प्रतीत होती है, परंतु यही थकावट सुख का कारण बनती है। मजदूर मजदूरी करके अर्थात खून पसीना एक करके रोटी का मुंह देखता है। जब पैसा कमाने के लिए इतना कष्ट करना पड़ता है तो भक्ति मार्ग में भी कुछ न कुछ प्रतिज्ञा करनी चाहिए। आपने सोने वालों को जगाना है। गुरुमुखों को गफलत के धोखे में नहीं पड़ना चाहिए। ये प्रवचन केवल महात्मा जी के लिए नहीं हुए, बल्कि सबको चेतावनी देने के लिए थे। सूर्य तो अपनी किरणें संभाव से प्रकाशित करता है, चाहे उनसे कोई लाभ प्राप्त करे या ना करे। केवल अपने सुख के लिए ही अपने ये श्री वचन नहीं फरमाते थे कि विश्राम के समय पंखा बंद क्यों हुआ। ये वचन तो अमूल्य हीरे जवाहरात हैं जिन्हें कोई भी ग्रहण कर सकता है। उनका पर यथार्थ रहस्य यह था कि मनुष्य जन्म बहुत कीमती है, इसे गफलत यूं ही व्यतीत न किया जाए। गुरु भक्ति सेवा में सदा तत्पर रहकर तनक भी प्रमाद न किया जाए, यही परम कर्तव्य है। आप स्वयं अंतिम समय तक अथक प्रयत्न से अमृतोपदेश की पावन गंगा बहाते रहे। स्वयं कर्तव्यनिष्ठा होते हुए सेवकों को भी कर्तव्यनिष्ठा बनाने का उपदेश आपने दिया। गुरुमुखों, गुरु का कहने का यही कर्तव्य है, यही है कि अपने श्री गुरु महाराज जी ने जो हमें नाम बख्शिश दी है उस नाम का जाप करो। 2 घंटे हर रोज नाम का सिमरन किया करो, जिससे आपका लोक परलोक दोनों संवर जाते हैं। गुरुमुखों।